स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में अब मैं आपको जो चीज समझाने जा रहा हूँ उसको पहले ध्यान से देखिए। अब तक आप जितने भी क्वेश्चंस में ट्रांजैक्शंस देखते थे, आपको यहाँ पे एक डेट लिखी मिलती थी, राइट। मई 1, मई की तारीख 2, है ना, अप्रैल का महीना, ये सारी चीज। लेकिन अब की बार ये चीज मिसिंग है। तो अब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे और कुछ डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस हम यहाँ करेंगे। चलिए समझते हैं कैसे, वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले हम किसका जर्नल बनाएंगे। हमें दी गई है ट्रांजैक्शंस हरप्रीत ब्रोस की, तो आप जर्नल बना रहे हैं यहाँ पर, जर्नल ऑफ हरप्रीत ब्रोस। ये एक फर्म है जिसकी हमें कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है। चलिए जी, सबसे पहली ट्रांजैक्शन क्या है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन में स्टूडेंट्स हमें गया है कि हरप्रीत ब्रोस, ये जो फर्म है, इन्हें 10,000 रुपए लेने थे रोहित नाम के एक व्यक्ति से, और वो क्या हो गया, अब हमारे पैसे डूब गए। पैसे क्या हो गए, डूब गए। 10,000 रुपए लेने थे। अब जिससे हमें कोई पैसे लेने हो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जी डेटर्स। यानी रोहित हमारा क्या था, एक डेटर था। डेटर क्या होते हैं, आपके एसेट होते हैं, ठीक है। अब रोहित से पैसे लेने थे। रोहित नाम का व्यक्ति, मान लीजिए कि इसका किसी भी रीजन की, रोहित दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया, या डेथ होगी, तो इस वजह से हमारे 10,000 रुपए क्या हुए, डूब गए। मतलब हमारा ये डेटर क्या हो गया, अब हमारे पास ये डेटर तो बचा ही नहीं, रोहित तो बचा ही नहीं, तो डेटर्स क्या हो गए आपके, डिक्रीज। डेटर कौन था आपका, रोहित, जिसकी वजह से हमारे एसेट क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, ठीक है। अब इससे कितने रुपए लेने थे हमें लेने थे जी ₹10,000। 10,000 रुपए हमने रोहित से लेने थे। अब रोहित तो बचा ही नहीं, तो 10,000 रुपए का क्या हुआ स्टूडेंट्स, हमें नुकसान हो गया। ये क्या हमारे लिए लॉस हुआ ना। तो मतलब स्टूडेंट्स, आपके लॉसेज और एक्सपेंसेस क्या हुए यहाँ पे, इंक्रीज। क्यों हुए, क्योंकि आपको क्या हुआ, यहाँ हुआ जी बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स, आपका पैसा डूब गया, जो कि आपको किससे लेना था, रोहित से लेना था, जिसकी वजह से आपको क्या हो गया स्टूडेंट्स, नुकसान हो गया। तो अब जिस भी अकाउंट को आपको डेबिट करना उसको पहले लिखेंगे, जिसको क्रेडिट करना उसको बाद में लिखेंगे, सिंपल। तो चलिए, अब यहाँ डेट की जगह हम क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, और पहली ट्रांजैक्शन है यहाँ हम लिखेंगे ए, ये फर्स्ट है ना। बस इसी तरीके से आपको ये सम सोल्व करना है। देखिए, बैड डेब्ट्स, पैसा डूबा ना हमारा, तो किसको डेबिट करेंगे हम, हमारे लॉस को, नुकसान हुआ ना हमारा। तो बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 10,000 रुपए डूब गए। क्यों डूबे, क्योंकि रोहित नाम के व्यक्ति ने दिए ही नहीं। तो टू रोहित, रोहित क्या था, हमारा एक डेटर था। अब ये रोहित तो बचा नहीं, तो मतलब एसेट्स क्या हो गए, हमारे कम हो गए। जब भी हमारे एसेट्स डिक्रीज होंगे तो हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसलिए हमने रोहित को क्या किया, क्रेडिट किया, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स ₹20,000, 20,000 रुपए के गुड्स क्या हुआ, प्रोप्राइटर अपने इस्तेमाल के लिए, पर्सनल यूज के लिए अपने घर पे ले गया। देखिए स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए। एक ओनर है, मान लीजिए वो मिठाई का व्यापार करता है, ठीक है। अब उसने क्या किया, समोसे बेचने की जगह अपने घर, अपनी बेटी का बर्थडे था, उसके लिए उसने क्या किया, घर पे ले गया, और बेटी के जितने भी फ्रेंड्स रिलेटिव्स आए थे, अपने जितने भी थे पड़ोसी, सबको उसने खिलाया। अब उससे बिजनेस को क्या फायदा हुआ, कुछ भी नहीं, बिजनेस को तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किए ना, पर्सनल यूज के लिए लेके गया, तो उससे क्या होगा स्टूडेंट्स, पहली चीज, अब प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज लेके जाता है, जितने भी रुपीस की चीज लेके गया है, हम क्या करेंगे, उसकी कैपिटल में से उतने रुपए घटा देते हैं, ठीक है, लेस कर देंगे उसकी पूंजी में से। तो ओनर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इससे डिक्रीज हो जाएगी। ओनर की कैपिटल क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि उसने क्या की है, ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स करने की वजह से ओनर की कैपिटल यहाँ पे होगी स्टूडेंट्स, डिक्रीज। चलिए, सेकंड चीज, अब ध्यान से समझिए, ओनर क्या लेके गया, ओनर लेके गया गुड्स। देखिए, हमने गुड्स क्या किए थे स्टूडेंट्स, परचेज करते हैं गुड्स को, हम क्या करते हैं, तो परचेज करते हैं या सेल करते हैं। अब गुड्स को परचेज किया था, वो गुड्स ले गया ओनर, मतलब हमने जितने रुपए के गुड्स परचेज किए थे वो कम हो गए, परचेजेस हमारे क्या हो गए, कम हो गए। और परचेजेस क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सपेंसेस होंगे, मतलब हमारे एक्सपेंसेस क्या हुए स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिक्रीज हुए। एक्सपेंसेस हो गए जी हमारे डिक्रीज, किस वजह से, क्योंकि ओनर क्या ले गया, गुड अपने घर पे ले गया। तो आप क्या करेंगे, परचेजेस अकाउंट को आप यहाँ पर करेंगे जी क्रेडिट। तो चलिए बस इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। जिसको डेबिट करना आप उसको पहले लिखेंगे। डेबिट आप किसको करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को। ओनर ने पर्सनल यूज के लिए गुड्स को
विड्रॉ किए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। कितने रुपए के, ₹20,000। 20,000 रुपए के गुड्स वो ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए ले गया। अब ले गया तो उसकी वजह से हमारे खर्चे क्या हो गए, कम हुए, क्योंकि ये गुड्स को तो हमने परचेज किया था ना। अब सेल तो हुई नहीं है, गुड्स बिके तो है नहीं, जो इनकम होगी इसका मतलब हमारे परचेजेस क्या होंगे, कम होंगे। तो आप क्या करेंगे, टू परचेजेस अकाउंट, कितने रुपए से, 20,000 रुपए से आपके एक्सपेंसेस क्या हो गए, कम हो गए। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमें कहा गया है कि एक मशीन है जो कि 3 लाख रुपए की थी, जिसकी कॉस्ट थी 3 लाख रुपीज की। उस पे हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है 10%, 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद। मान लीजिए कि आपने कोई मशीन खरीदी थी मिठाई बनाने की, वो ली थी आपने 3 लाख रुपए की, 2 महीने यूज किया, उसके बाद आपने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया उस पर, 10%। डेप्रिसिएशन का मतलब है उस मशीन की वैल्यू में गिरावट आना। जैसे जैसे आप कोई भी मशीन यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ गिरावट तो आती है ना। तो वो गिरावट कितनी आई, 10%। तो देखिए ये क्या कहना चाहता है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन अमाउंट निकालिए। ये थी जी 3 लाख रुपए की मशीन। सबसे पहले 3 लाख रुपए का 10% कितना होगा, 3 लाख रुपए का 10% होता है स्टूडेंट्स आपका 30,000। अब 30,000 की मशीन पे हमने डेप्रिसिएशन निकालना है 2 महीने का, 2 महीने का। देखिए 30,000 मल्टीप्लाई बाई 2, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो 2 6 12, 6 5 30। तो एक्चुअल में डेप्रिसिएशन कितने रुपए का आपने चार्ज किया है, 5,000 रुपए। यानी अब वो मशीन कितने रुपए की रहेगी, 2 महीने के बाद उस मशीन की वैल्यू होगी 2,95,000 रुपए। मतलब मशीन की वैल्यू में क्या आई, गिरावट आई। मशीन क्या है स्टूडेंट्स, आपका एक एसेट होता है। अब मशीन की वैल्यू में गिरावट आएगी मतलब आपका एक एसेट क्या हुआ, डिक्रीज हुआ ना। आपके एसेट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मशीनरी अकाउंट को आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपकी एसेट क्या होगी, यहाँ पे 5,000 रुपए से कम होगी। अब डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया, डेप्रिसिएशन क्या है आपके लिए, एक नुकसान है ना, एक खर्चा है ये आपको, तो बेफालतू का खर्चा हो गया, नुकसान हो गया आपको। तो इसकी वजह से आपके खर्चे क्या हो गए, नुकसान आपके बढ़ गए। तो आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन की वजह से आपके एक्सपेंसेस क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। तो आप डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बस जिसको डेबिट करना उसको पहले लिख दीजिए। किसको डेबिट करना है, हमें करना है डेप्रिसिएशन अकाउंट को। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, 5,000। हमने चार्ज किया है ₹5,000। और किससे चार्ज किया है, मशीन से, क्योंकि हमारी मशीन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जो हमने मशीनरी खरीदी थी ना 2 महीने के बाद, तो जब एसेट डिक्रीज होंगे तो हम क्या करते हैं, हमको क्रेडिट करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में, प्रोवाइड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ₹15 लाख एट 10%। देखिए ओनर ने ना पूंजी, कितनी पूंजी लगाई थी, कैपिटल कितनी लगाई थी बिजनेस में, उसने लगाई थी स्टूडेंट्स 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए जो उसने कैपिटल लगाई थी ओनर ने, हमने हमारे बिजनेस ने क्या किया है, उसको जो ओनर की कैपिटल है उस पे हमने उसको ब्याज भी दिया है, उस पे इंटरेस्ट भी हमने उसको पे किया है। कितना, 10%। देखिए सबसे पहले तो 15 लाख का 10% इंटरेस्ट कितना हुआ, पहले वो कैलकुलेट करते हैं जी। 15 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट बनता है आपका 10%, वो हो गया ₹1,50,000। तो ये अमाउंट हुई आपकी 1,50,000 रुपए। 15 लाख का 10% जब आप निकालोगे तो ठीक है, सिंपल मैथ है, ये आप कर लोगे। अब देखिए, अब स्टूडेंट्स हमने क्या किया, ब्याज दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो हमारे लिए तो क्या हुआ, ये खर्चा हुआ हमारा, तो एक एक्सपेंस हुआ ना बिजनेस के लिए। तो बिजनेस के एक्सपेंसेस स्टूडेंट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इंक्रीज किस लिए हुए, क्योंकि हमने क्या किया है, इंटरेस्ट पे किया है ओनर की कैपिटल, जो उसने कैपिटल पूंजी लगाई थी ना, उस पर हमने क्या किया, इंटरेस्ट पे किया है। उसकी वजह से हमारे खर्चे क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। ठीक है, अब ओनर को क्या मिला, कैपिटल के ऊपर क्या मिला, ब्याज मिला। तो उसकी वजह से उसकी कैपिटल क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगी। उसकी तो पूंजी बढ़ गई ना, उसको तो फायदा हो गया, तो उसकी कैपिटल स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हुई स्टूडेंट्स,
इंक्रीज होगी, क्योंकि उसको 15 लाख तो उसके थे ही थे, ऊपर से 1.5 लाख रुपए और उसको ब्याज मिल गया, तो उसके तो टोटल 16.5 लाख रुपए बन गए, है ना। उसको तो बिजनेस से 16,50,000 मिलेंगे। ठीक, तो अब इस ट्रांजेक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए डी, जिसको डेबिट करना उसको पहले किसको करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, हमारे यानी बिजनेस के लिए। बिजनेस किसका, हरप्रीत ब्रोज का। ठीक है, तो हरप्रीत ब्रोज नाम की फर्म है, उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है। कितना ब्याज दिया, 1,50,000 रुपए। ये देने की वजह से स्टूडेंट्स क्या हुआ, कैपिटल जो थी वो हो गई इंक्रीज। कैपिटल जब आपकी इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको करते हैं जी हम यहाँ पे क्रेडिट। तो कितने रुपए से क्रेडिट कर देंगे आप कैपिटल अकाउंट को, 1,50,000 रुपीज। सिंपल। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, राहुल नाम का एक व्यक्ति था जिससे हरप्रीत ब्रोज जो ये कंपनी है उसको कितने रुपए लेने थे, 20,000 रुपए। राहुल से 20,000 रुपए हमारी कंपनी को लेने थे। किसी कारणवश राहुल क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया हो गया, कंगाल हो गया। ठीक है, उसके पास कोई पैसे नहीं बचेंगे, कोई भी रीजन हो सकता है, उसकी डेथ होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ क्या हुआ, इंसॉल्वेंट, वो कंगाल हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा। वो कहता है जी अपने पास नहीं है 20,000। अब स्टूडेंट्स राहुल के पास, राहुल से हमें कितने रुपए लेने थे, 20,000। राहुल क्या था, हमारा एक डेटर था, जिससे हम पैसे लेने होंगे हमने, वो क्या कहलाएगा, हमारा डेटर कहलाएगा। अब राहुल तो कंगाल हो गया, अब डेटर तो बोला, राहुल ने तो हाथ खड़े कर दिए जी अपने पास कोई पैसा नहीं, अपनी पॉकेट है जी खाली, बस। तो अब स्टूडेंट्स ये डेटर क्या हो गए, हमारे क्या हो गए, डिक्रीज। अब राहुल तो बचा ही नहीं, है ना, राहुल के पास तो पैसे बचे ही नहीं, तो इसकी वजह से हमारे एसेट्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। एसेट्स क्या हो गए, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि राहुल ने जो 20,000 रुपए देने थे, राहुल हो गया इंसॉल्वेंट, वो पैसे तो बचे ही नहीं। लेकिन यहाँ राहुल कहता है नहीं मैं इतना भी खराब आदमी नहीं हूँ। ठीक है, मैं आपको क्या करता हूँ जी, 60 पैसे इन ए रुपी, यानी मुझे जितने रुपए भी देने थे ना आपको, उसका 60% मैं आपको दे सकता हूँ। यानी स्टूडेंट्स 20,000 रुपीज राहुल को हमें देने थे। राहुल को कितने रुपए देने थे हमें, 20,000 रुपए। राहुल कहता है जी मैं आपको 20,000 का 60% दे सकता हूं। तो 20,000 का स्टूडेंट्स आप 60% निकालोगे तो ये हुए आपके ₹12,000। तो राहुल एग्री हुआ है 12,000 रुपए देने के लिए, कि राहुल कहता है मैं आपको 12,000 रुपए दे दूंगा हरप्रीत एंड ब्रोस को, कंपनी को। तो लेकिन वो दूंगा कैसे, मैं दूंगा आपको चेक के थ्रू, मैं आपको एक चेक दूंगा 12,000 रुपए का। अब राहुल ने हमें 12,000 रुपए का क्या दिया, चेक दिया। तो इससे हमारा बैंक बैलेंस स्टूडेंट्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो हमारा बैंक बैलेंस क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंक्रीज। बैंक बैलेंस हमारा इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि राहुल ने हमें कितने रुपए दिए हैं, 12,000 रुपए। बैंक क्या हमारा है, बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा, इससे हमारा डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंक हमारा क्या है, एक एसेट है। ठीक है, अब देने थे 20,000, दिए हैं 12,000, 8,000 रुपए क्या हुए, पैसे डूब गए। 8,000 रुपए तो हमारे डूब गए। तो ये क्या हुआ, हमें नुकसान हुआ, हमारे लॉस है ये तो। और एक्सपेंसेस और लॉसेस क्या हो गए आपके, इंक्रीज हुए। तो इसकी वजह से बैड डेब्ट्स क्या हुआ, आपके बढ़ गए, आपका नुकसान बढ़ गया है। क्योंकि राहुल ने कितने रुपए नहीं दिए, राहुल ने नहीं दिए जी हमारे 8,000 रुपए। तो बस स्टूडेंट्स, अब जिस अकाउंट को डेबिट करना है उसको आप पहले लिख दीजिए, जिसको क्रेडिट करना है उसको आप बाद में लिखेंगे। तो इन दो को हमें क्या करना है, डेबिट करना है। देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। राहुल ने कितने रुपए दिए, राहुल ने दिए हैं 12,000, 12,000 रुपए। हमारे पास 12,000 रुपए बैंक में आ गए, क्योंकि उसने क्या दिया, हमें चेक दिया है। दूसरी चीज, पैसा कितना डूबा, हमें कितने रुपए का नुकसान हुआ, हमें नुकसान हुआ जी बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का हमारा नुकसान हुआ। जब भी हमारे नुकसान, एक्सपेंसेस क्या है, लॉसेज इंक्रीज होंगे तो हम क्या करते हैं, उनको डेबिट। तो बैड डेब्ट्स 8,000 रुपए का आपने क्या किया, डेबिट किया। 2, राहुल तो हो गया दिवालिया,
तो ये डेटर तो बचा ही नहीं। अब डेटर हमारे क्या हो गया, खत्म हो गया। डेटर क्या थे, एसेट, एसेट यानी डिक्रीज हो गया। जब भी आपके एसेट डिक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। तो आप राहुल को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। कितने रुपए से, 20,000 रुपए से। इससे हमें 20,000 रुपए लेने थे। चलिए जी, ये थी आपकी बैड डेब्ट से रिलेटेड एक ट्रांजैक्शन, जिसमें एक व्यक्ति कहता है कि मैं आपको कुछ पैसे दे दूंगा, बाकी मैं सारी पेमेंट आपको नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं क्या हो गया हूं, इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो गया। चलिए जी, नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन। इसमें स्टूडेंट्स हमें कहा गया है गुड्स जिनकी कॉस्ट प्राइस था 80,000, वो गुड्स हमने मोहन को बेच दी सेलिंग प्राइस 1,00,000 रुपए पे। अब देखो, मोहन को इससे क्या लेना देना, गुड्स कितने रुपए में बनी है। आप बिस्किट खरीदने जाते हो, आपको क्या लेना देना ब्रिटानिया कंपनी कितने रुपए का बिस्किट बनाती है। आपको तो सीधा एमआरपी देखी 10 रुपए का, 10 रुपए दो ले लो। अब बनाने में उसके 6 रुपए आए, 5 रुपए आए, 4 रुपए आए, इससे कोई फर्क नहीं। तो यही सेम चीज क्या है, मोहन के साथ है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने मोहन को 1,00,000 रुपए की गुड्स बेच दी। अब ये नहीं कहा कि गुड्स हमने कैश में बेची है, इसका मतलब हमने गुड्स किस पे बेची है, क्रेडिट पे, उधार पे। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप उधार पे गुड्स बेचोगे, है ना, गुड्स, इससे आपके क्या बढ़ गए स्टूडेंट्स, आपके बढ़ गए डेटर्स, है ना। तो मोहन क्या बन गया, हमारा एक डेटर बन गया। तो डेटर क्या होते हैं, आपके एसेट्स। एसेट्स क्या हुए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपके इंक्रीज हो गए, एसेट्स आपके बढ़ गए। कितने रुपए से, 1,00,000 रुपए से, क्योंकि अब मोहन से आपको कितने रुपए लेने हैं, 1,00,000 रुपए। आपने गुड्स कितने रुपए की बेची, 1,00,000 रुपए की। तो आपने क्या की, सेल्स की। तो इसकी वजह से आपकी इनकम क्या होगी स्टूडेंट्स, इंक्रीज होगी। इनकम आपकी इंक्रीज हुई क्योंकि आपने गुड्स कितने रुपए की बेच दी, 1,00,000 रुपए की। बस सिंपल सी ट्रांजैक्शन है। कॉस्ट प्राइस से कोई मतलब नहीं है, कितने रुपए की बनी थी, लागत का मोहन को कोई लेना देना नहीं है। हमें तो बस इतने से मतलब है कि हमने कितने रुपए की गुड्स बेची, हमने बेची 1,00,000 रुपए की। तो बस जिसको डेबिट करना उसको पहले रिकॉर्ड कर दीजिए। ट्रांजेक्शन नंबर F6 आपकी है मोहन अकाउंट डेबिट। आप करेंगे मोहन के जो अकाउंट को, उसको आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, डेबिट करेंगे। कितने रुपए से, 1,00,000 रुपए से। क्यों, क्योंकि मोहन को हमने उधार पे गुड्स बेची है, तो ये क्या बन गया, हमारा डेटर है। तो एसेट हमारे इंक्रीज हुए। जब भी एसेट इंक्रीज होते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको डेबिट। और क्रेडिट किसको करोगे, आप सेल्स अकाउंट को, क्योंकि हमने गुड्स बेची है तो आपको क्या हुई है, इनकम हुई है। इनकम जब भी हमारी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। कितने रुपए हुए, ये हुए जी आपके 1,00,000 रुपीस। बस ये था जी आपका क्वेश्चन। एट द एंड, आखिरी में आपको क्या करना है, टोटल करना है। लेफ्ट साइड का टोटल, डेबिट का टोटल हमेशा किसके इक्वल आएगा, आपका क्रेडिट साइड के। तो इन सब का टोटल कितना होगा, आप कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, कैलकुलेट करना है और आपको लिखना है जी एट द एंड में टोटल। तो टोटल आपका बना, ये जो अमाउंट बनी है आपकी है 2,22,500। सेम यहाँ पे 2,22,500 रुपीज। डेबिट साइड किसके इक्वल है, क्रेडिट साइड के। तो ये था स्टूडेंट्स आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने बैड डेब्ट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को सीखा, यहाँ पे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को सीखा, और कैपिटल पे हमें ब्याज जो हमने दिया है, हमारी कंपनी ने, हरप्रीत ब्रोज ने जो ब्याज दिया है आपने, उससे रिलेटेड एक ट्रांजैक्शंस को सीखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहली जो ट्रांजैक्शन हमें बताई गई है, उसमें हमने कैश पे किया है फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन ₹5,000। देखिए, मान लीजिए कि हमारे बिजनेस ने 1,00,000 रुपए की कोई मशीन खरीदी। मशीन खरीदने के बाद हम अपने ऑफिस में लेके आए। ऑफिस में लाने के बाद हमने क्या किया, उसको इंस्टॉल करवाने के लिए 5,000 रुपए और दिए। तो अब मशीन हमें कितने रुपए की पड़ी, हमें तो वो 1,05,000 रुपए की पड़ी ना, है ना। तो इससे मशीन की क्या हुई, लागत क्या होगी, उसकी जो कीमत थी वो तो बढ़ गई, है ना। तो उससे क्या हुआ, हमारे एसेट्स क्या हुए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंक्रीज हुए। एसेट्स इंक्रीज होने का कारण क्या है, क्योंकि मशीन के लिए हमने क्या किया है, इंस्टॉलेशन के चार्जेस पे किए हैं, जिससे मशीन की वैल्यू बढ़ गई। अब क्या पे किया हमने, कैश पे किया है। कैश कितना पे किया है, 5,000। कैश पे करेंगे तो हमारा कैश क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कैश क्या है, हमारा एक एसेट है जो कि क्या हो जाएगा, डिक्रीज। अब जिसको डेबिट करना उसको पहले लिखिए, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर आपकी पहली ए आपकी सबसे पहले तो मशीन आई है ना। तो मशीन की इंस्टॉलेशन की वजह से उसकी जो कीमत है वो भी बढ़ गई है। कितने रुपए से, 5,000 रुपए से।
दूसरी चीज क्यों बढ़ी, क्योंकि हमने क्या किया, कैश पे किया है इसको इंस्टॉल करवाने के लिए, तो कैश क्या हो गया हमारा, कम हो गया। एसेट जब भी डिक्रीज होंगे तो हम क्या करेंगे, उसको क्रेडिट करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी। देखिए स्टूडेंट्स, आपने क्या किया, कुछ गुड्स आपने फ्री में ऐसे ही दान कर दिए, चैरिटी कर दी उनकी। अब चैरिटी स्टूडेंट्स अगर आप करते हैं तो ये क्या है, आपके लिए एक एक्सपेंस है, खर्चा, इससे फायदा थोड़ी हुआ है। चैरिटी तो क्या है हमारे लिए, एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस क्या हुए स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे इंक्रीज हुए। अब दूसरी चीज मान लीजिए कि 1 लाख रुपए की गुड्स आपने खरीदी थी, तो गुड्स खरीदते हैं मतलब आपने क्या करते हैं, आप परचेज अकाउंट, है ना, परचेजेस आपके क्या हुए यहाँ पे इंक्रीज हो जाते हैं जब भी आप गुड्स को खरीदते हैं। एक परचेजेस क्या आपके एक्सपेंसेस है, खर्चा है जब भी गुड्स खरीदोगे। अब चीज खरीदी आपने, परचेज की, उसमें से 20,000 की दान कर दी, मतलब आपके जो खर्चे हैं, आप परचेज की हुई जो गुड्स है वो तो कम, 20,000 रुपए से कम होगी ना, मतलब आपके एक्सपेंसेस क्या हुए यहाँ पे, डिक्रीज हुए, जिसकी वजह से आप परचेजेस अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, क्योंकि यहाँ पे गुड्स आपने सेल थोड़ी की है, बेची थोड़ी है जो आपके गोडाउन से कम हुई, क्योंकि आपने दान में दे दी वो। ठीक, तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आप करेंगे जिस अकाउंट को डेबिट करना उसको पहले लिखेंगे चैरिटी अकाउंट, तो आप लिखेंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की गुड्स दान की, 20,000 रुपए की, 20,000 रुपीज की हमने गुड्स दान में दे दी, जिसकी वजह से हमारे जो खर्चे थे, परचेजेस थे, वो क्या हुए, कम हो गए। तो इसलिए जब भी एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो हम क्या करते हैं, उनको स्टूडेंट्स क्रेडिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब की बार स्टूडेंट्स क्या हुआ, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, आग लग गई हमारे ऑफिस में और गुड्स क्या हुई, जल गई, 50,000 रुपए की गुड्स हमारी जल गई। स्टूडेंट्स नुकसान हुआ है, ये लॉस हुआ है हमें फायर की वजह से, तो इसकी वजह से हमारे नुकसान क्या हुए, बढ़ गए। लॉस और एक्सपेंसेस जब भी आपके इंक्रीज होंगे तो आप क्या करते हैं, उनको डेबिट करते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा, लॉस बाय फायर। अब गुड्स जल गई तो गुड्स जितने रुपए की खरीदी थी उतने रुपए से कम हो गई, है ना, तो परचेजेस क्या हुए आपके यहाँ पे, डिक्रीज हुए। चलिए बस इसको रिकॉर्ड कर दीजिए, जिसको डेबिट करना उसको पहले लिखेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, कितने रुपए की गुड्स जली है, 50,000 रुपए की, 50,000 रुपीज की, टू परचेजेस अकाउंट। अब गुड्स खरीदी कितने रुपए की बच गई, 50,000 रुपए से आपके खर्चे कम हो गए, है ना। चलिए रेंट आउटस्टैंडिंग, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, रेंट हमें देना था किसी बिल्डिंग का, रेंट अगर आप दोगे तो मतलब आपके खर्चे क्या हुए, बढ़ गए, आपके एक्सपेंसेस क्या है, इंक्रीज हुए हैं। क्यों, क्योंकि रेंट क्या है हमारे लिए, एक एक्सपेंस, एक खर्चा है। लेकिन रेंट तो हमने दिया ही नहीं, वो अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है, बकाया है। और आउटस्टैंडिंग रेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ये होती है हमारी लाइबिलिटीज। तो हमारी लाइबिलिटीज भी क्या हुई, इंक्रीज हो गई। लाइबिलिटीज किस लिए इंक्रीज हुई, क्योंकि हमने किराया अभी तक नहीं पे किया, अभी तक जो रेंट था वो तो हमने पे किया ही नहीं, तो ये क्या हुआ हमारे लिए, एक लाइबिलिटी हुई। तो चलिए बस जिसको डेबिट करना उसको पहले लिखेंगे, किसको डेबिट करेंगे, हम करेंगे जी रेंट अकाउंट को। रेंट क्यों, क्योंकि रेंट क्या है हमारे लिए, खर्चा है, एक एक्सपेंस है। ठीक है, हमें एक्सपेंस खर्चा देना था, किराया देना था, 10,000 रुपये का हमने दिया नहीं, इसलिए हम उसको डेबिट करने हैं। क्रेडिट किसको कर रहे हैं हम, आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट को, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स हमारे, ये होते हैं जी हमारे लिए लाइबिलिटीज, और अभी तक हमने किराया नहीं पे किया तो ये लाइबिलिटी अब हमारी एक नई क्रिएट होगी, इसकी वजह से हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए स्टूडेंट्स अब की बार क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए जब भी क्या करेगा, ओनर कुछ ना कुछ विड्रॉ करेगा बिजनेस से, वो कैश ले गया, वो गुड्स ले गया, तो उससे उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैपिटल क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि ओनर ने क्या किया है, ड्रॉइंग्स की है। अब ओनर ने ड्रॉइंग्स की है ना, तो हम क्या चार्ज करेंगे, इस ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। हम क्या करेंगे, ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं तो हमें तो क्या हुआ, फायदा हुआ ना, हमारे लिए तो क्या है, ये एक इनकम है, तो हमारी इनकम स्टूडेंट्स क्या हुई, इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है ड्रॉइंग्स पे। अगर हम कैपिटल पे, ओनर जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है बिजनेस पे, उस पे इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ओनर कुछ भी विड्रॉ करता है
ड्रॉइंग्स करता है तो हम उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी करेंगे। तो हमने कितने रुपए का इंटरेस्ट चार्ज किया है, हमने चार्ज किया है ₹9,000, 9,000 रुपए। तो चलिए इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। जिस अकाउंट को डेबिट करना उसको पहले लिखिए। किसको डेबिट करेंगे, हम करेंगे ड्रॉइंग्स अकाउंट को। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए, रुपीस कितने रुपए की ड्रॉइंग्स की है, 9,000 की रुपीस। उस पे हमने कितने रुपए चार्ज किया है इंटरेस्ट, 9,000 रुपए ड्रॉइंग्स की थी, उस पे हमने इंटरेस्ट चार्ज किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 9,000। चलिए जी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल्स, फ्री में गुड्स बांट दिए। देखो भाई, अगर आप फ्री में गुड्स को बांटोगे, है ना, तो क्या होगा, उससे आपकी ऐड होगी, कस्टमर यूज करेंगे, उसके बाद ही तो क्या करेंगे, उसको खरीदेंगे। तो मतलब आपने फ्री सैंपल की वजह से स्टूडेंट्स आपके जो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस थे वो क्या हुए हैं, यहाँ पे इंक्रीज हुए। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस क्या हो गए आपके, इंक्रीज हुए। और आपने गुड्स फ्री में बांट दी तो आपने जितने रुपए की गुड्स खरीदी थी अब वो उतने रुपए की तो आपके पास बची नहीं, तो आपकी जो परचेजेस एक्सपेंसेस हैं वो भी क्या हो गए, कम हो गए। ये क्या हुए जी, यहाँ पे डिक्रीज हुए। तो बस जिसको डेबिट करना है उसको पहले लिखेंगे, जिसको क्रेडिट करना है उसको बाद में लिखेंगे। किसको डेबिट करना है, हमें करना है जी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को। तो आप लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की गुड्स आपने फ्री में बांट दी, 15,000 रुपए, 15,000 रुपीज की गुड्स हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जिससे हमारे जितने रुपए की गुड्स खरीदी थी अब वो उतने रुपए की बची नहीं, तो हमारे एक्सपेंसेस क्या हो गए, डिक्रीज हो गए। एक्सपेंसेस में क्या आएगा यहाँ पे, परचेजेस। चलिए जी, नेक्स्ट, कैश स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय। देखिए एक एम्प्लॉय ने क्या किया, एम्प्लॉय ने हमारे ऑफिस में से कैश चुरा लिया। अब कैश चुरा लिया तो हमें क्या हुआ, लॉस हुआ है। लॉस किसकी वजह से हुआ है, चोरी की वजह से। तो आप क्या लिखेंगे, लॉस ऑफ थेफ्ट, चोरी की वजह से हमें क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। ठीक, अब कैश चुरा लिया तो कैश क्या हो गया, ऑफिस में बचा ही नहीं, तो कैश तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो एक एसेट आपका क्या हुआ यहाँ पे, कम हो गया, क्योंकि एम्प्लॉय क्या ले गया, कैश चुरा के ले गया। कितने रुपए, 50,000 रुपए। चलिए जी, इसको रिकॉर्ड कर दीजिए। जिसको डेबिट करना उसको पहले लिखेंगे। किसको लिखेंगे आप, लॉस ऑफ फायर, लॉस ऑफ थेफ्ट, लॉस ऑफ थेफ्ट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए, 50,000 रुपए की चोरी हुई है और उसकी वजह से कैश क्या हो गया, हमारा कम हो गया। तो कैश अकाउंट को आप क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे एक एसेट, एसेट डिक्रीज हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट आपके ट्रांजेक्शन क्या है, पेड फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स ₹6,000, 6,000 रुपए दिए हमने न्यूज़पेपर और मैगजीन के लिए। देखिए कस्टमर आएंगे, वो न्यूज़पेपर पढ़े, मैगजीन पढ़े, इतने हमने उनको वेटिंग एरिया में बिठा के रखा है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, कुछ खर्चे किए। तो इस तरह के खर्चों को, इस तरह के एक्सपेंसेस को स्टूडेंट्स हम कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस। क्या कहेंगे हम इनको, इनको हम कहते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब आपने ये खर्चे किए हैं तो मतलब आपका कैश क्या हुआ, कम हुआ, कैश में पेमेंट की है आपने, तो इसकी वजह से आपका कैश क्या हुआ स्टूडेंट्स, डिक्रीज। बिजनेस से कैश गया ना, अभी तो न्यूज़पेपर और मैगजीन खरीदे। तो इस ट्रांजैक्शन को आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बस जिसको डेबिट करना उसको पहले लिखेंगे। किसको डेबिट करेंगे, आप करेंगे मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट को। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का, 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज। तो कैश में पेमेंट किए, कैश गया है, तो कैश क्या हो गया, कम हो गया। कितने रुपए से, 6,000 रुपए से। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर का, जो मैंने आपको समझाया है एज एन एग्जाम्पल के तौर पे। आप सभी क्वेश्चंस को लगभग मैंने आपके कवर किए हैं इसमें टॉपिक, तो आप प्रैक्टिस कीजिए,
बहुत आसान चैप्टर है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं वो आपकी इस कैटेगरी में से बिलोंग करती है, ये वाली कैटेगरी। अगर वो इसमें से बिलोंग करती है तो इसका रूल डेबिट का क्या है और क्रेडिट का क्या है, और इस कैटेगरी में डेबिट का क्या रूल है और क्रेडिट का क्या रूल है, ये याद होना चाहिए आपको। बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। बहुत ईजी है, बहुत आसान चैप्टर है। तो चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू।